प्राचीन ग्रंथों में विख्यात है कि साल में एक बार आने वाली शरद पूर्णिमा में जो कोई भी खुले में चांदनी की रोशनी के दीदार के साथ चांद की रोशनी को ग्रहण करता है, उसको कभी भी कोई रोग छू नहीं सकता। और ये शुभ दिन करवा चौथ से एक दिन पूर्व में आता है और इस दिन लोग बड़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार भी करते हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयं संघ द्वारा इसका आयोजन बड़े स्तर पर किया गया। सैकड़ों की संख्या में चंबा के स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। इन सभी लोगों ने अपने ऐतिहासिक चौगान में बैठकर इस शरद पूर्णिमा पर भगवान के भजन का सिमरन किया और बनाई गई खीर, जिसे कि चांदनी की रोशनी में ही बनाया जाता है, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर बनाई गई इस खीर का अगर कोई सेवन करता है तो ये स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होती है। शरद पूर्णिमा के इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयं संघ के जिलाध्यक्ष ने जानकारी दी और बताया कि ये दिन हमारे ऋषि मुनियों ने ही निर्धारित किया था। उनका कहना था कि 16 कला संपूर्ण चांद इस शरद पूर्णिमा के दिन धरती से सबसे नज़दीक होता है और इस दिन चांद से निकलने वाली रोशनी बहुत ही लाभदायक होती है और इसको वैज्ञानिक भी मानते हैं। जो हमारे पुरातन काल में ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने समाज की भलाई के लिए जो भी काम हुए हैं, प्रकृति कैसे मानव जीवन का भला कर सकती है, तो इसी का एक उदाहरण शरद पूर्णिमा भी है। शरद पूर्णिमा के दिन वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद में इतनी जो जिसको कहते हैं कि 16 कलाएँ, वो उससे पूर्ण होता है और अपनी जो पूरी छटाएं हैं वो धरती पे के नज़दीक होने के कारण मानव जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। कहते हैं उस दिन पूरा अमृत आज के दिन पूरा अमृत बरसता है और उसका मानव जीवन को लाभ मिले, इसका प्रचार प्रसार के लिए हमारे ऋषियों ने उस शरद पूर्णिमा को मनाने का प्रावधान किया था कि उसको इस पूर्णिमा के दिन लोग जैसे जैसे उसकी किरणों का आनंद ले सके। तो उसी दृष्टि से संघ भी शरद पूर्णिमा उत्सव को मनाता है।